Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the newly released web series called Citadel और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। एवरी वीकेंड जैसे ही इसका हर एक एपिसोड आता है एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके तीनों एपिसोड बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मेसन केन जो कि एक जासूस था लेकिन प्रेजेंट टाइम में अपनी सारी यादें खो चुका था और अपनी यादों को वापस पाने के लिए निकल चुका था नारिया के साथ में, जहां पर सीन शिफ्ट होता है मोरक्को के मैंडिकोर के ब्लैक साइट पर, जहां इस वक्त कार्टर कैद था। और अगेन यहाँ पर स्टार्टिंग से ही धमाकेदार एंट्री इन दोनों सिटाडेल जासूसों की जो कि एक एक को धूल चटा देते हैं। वन मोर टाइम गाइस कहूंगा कि एक्शन के लेवल पर अगर देखा जाए तो इसने सारी हदें पार कर दी। काफी सारी गोलियां चलती है, बहुत सारी मार कुटाई होती है, एक एक को खत्म कर देने के बाद में ये पहुंच जाते हैं मेन सेल तक जिसके अंदर इनका पुराना साथी कार्टर कैद था। लेकिन जैसे ही वो मेसन को देखता है तो कहता है कि मुझसे दूर हट जाओ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हमें इन दोनों का पेरिस का एक मिशन दिखाया जाता है जिसके लिए मेसन और नारिया एक साथ आए थे। यहाँ नारिया अपनी एक बेस्ट फ्रेंड सेलेस्ट का जिक्र करती है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी और इनके अपकमिंग मिशन में वो उनकी एक बहुत बड़ी साथी होने वाली थी, जिस पर मेसन कहता है कि मुझे किसी और पर भरोसा नहीं और वैसे भी उसे सिटाडेल ज्वाइन किए हुए कितना ही टाइम हुआ है, खैर ये तो मिलने पर ही पता चलेगा कि उसमें कितना दम है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटाडेल के हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर उनके सामने बैठी थी सेलेस्ट जो कि और कोई नहीं, इसके फर्स्ट सीजन में जो 8 साल तक हमने मेसन की वाइफ देखी थी यानी कि एबी, ये वही थी। मेसन को उसकी काबिलियत पर शक था लेकिन नादिया कहती है कि हमारे अगले मिशन में वही हमारी एक साथी बन सकती है। मैंडिकोर का खास एजेंट एंडर्स जिसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि इस दुनिया की सारी सैटेलाइट, मिलिट्री फोर्सेस और हाईटेक कंप्यूटर्स को हैक करके एक बड़ी ताकत बनने के साथ साथ हमारा वजूद भी मिटा सकती है, जिसका नाम उसने दिया है ऑस्की। लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं, इसके लिए हमें उसके साथ कनेक्शन बनाने होंगे। जिस पर मेसन कहता है कि सेलेस्ट अगर तुम्हें हमारे साथ मिलना है तो तुम्हारी ये लाइफ भूलनी पड़ेगी, अपने आप को इतना चेंज करना पड़ेगा कि जब कांच में भी खुद की शक्ल देखो तो अपने आप को ना पहचान पाओ। तुम्हें बिल्कुल अपना वजूद मिटा देना होगा, हमसे कनेक्शन तोड़ देना होगा, प्यार करने का नाटक नहीं बल्कि सचमुच प्यार करना होगा, लेकिन हर वक्त अपने मिशन पर भी फोकस रखना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दुनिया और हम खतरे में आ सकते हैं। जिसके बाद सेलेस्ट अपना पूरा रूप बदल लेती है, बाल कलर कर लेती है, आंखों के लिए नई कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लेती है और आज से उसका नया नाम था ब्रियल। जिसके बाद वो एंडर्स से आकर मिलती है और उसके साथ अपनी करीबियां बढ़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके हाथ में वो एक मैप को देख पाती है जहां पर उनकी लोकेशंस थी। इसी के साथ साथ वो कुछ पेपर्स में इंजीनियरिंग के कोड्स लिख रहा था जिस पर उसका कहना था कि मैं भी इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। और इसी तरीके से इन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बदलती जाती है और एंडर्स को ब्रियल से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं 40, 60, 80, मगर अब ब्रियल ने सिटाडेल को मैंडिकोर की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लंदन में और यहाँ पर ये दोनों अगेन एक और बड़े मिशन के लिए आए थे, लेकिन ये मिशन हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। जिसके बाद में हमें इन दोनों की एक सीक्रेट बातचीत दिखाई जाती है जिसमें मेसन कहता है कि इतना वक्त हो गया, लगता है ब्रियल अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसके लिए मुझे ऑप्स मिलिट्री भेजनी पड़ेगी क्योंकि मुझे खबर चली है कि उसका भाई जिस पर बहुत सारा कर्ज है और वो हर वक्त नशे में रहता है, पूरी माफिया उसके पीछे पड़ी है। तो कहीं अपने भाई की जान बचाने के लिए जिस केस को ब्रियल को हम तक पहुंचाना है, अगर उसने ब्लैक मार्केट में बेचकर उसके बदले पैसा ले लिया तो फिर तो हम और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। जिस पर नादिया कहती है कि हमें एक बार ब्रियल पर भरोसा करना चाहिए, तुमने उसे कच्चा खिलाड़ी समझा है लेकिन वह है नहीं, क्योंकि मैंडिकोर की सिक्योरिटी हर वक्त उसके आसपास ही रहती है। तो अगर उसने हमसे कांटेक्ट नहीं किया होगा तो उसके पीछे जरूर तो कोई खास रीजन होगा। मगर मेसन उसकी बात नहीं मानता और ब्रियल को अपने हेडक्वार्टर्स में लाने के लिए एक ऑप्स टीम वहां पर भेज देता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मैंडिकोर के ब्लैक साइट में जहां ऑस्की का प्रोटोटाइप ब्रियल असली की जगह नकली रख देती है और उसे लेकर भागने लगती है। लेकिन एंडर्स के भाई डार्की को वो दिख जाती है और वो उसके ऊपर मुक्का आजमाइश करता है। इसी बीच हमें यहाँ पर ब्रियल की फाइटिंग भी दिखाई जाती है जो कि किसी ब्लैक बेल्ट से कम नहीं थी। मगर इस पूरी मुठभेड़ के बीच में ऑप्स मिलिट्री भी पहुंच जाती है और इन सभी को पकड़कर सिटाडेल के हेडक्वार्टर्स ले आती है। जिसके बाद सिटाडेल की हेड ग्रेस दिखाई जाती है और वो कहती है कि अब बात आती है ब्रियल से इंटेरोगेशन की, तो कौन करना चाहेगा। जिस पर मेसन कहता है कि मुझे नारिया पर भरोसा तो है मगर वो ब्रियल से सच नहीं उगलवा सकती क्योंकि उसने तो एक बार उसकी जान बचाई थी और यहाँ तक कि इस बार के मिशन में भी मुझे नारिया ने मना किया था, तो उससे इंटेरोगेशन के लिए मैं जाऊंगा। जिसके बाद ब्रियल से पूछताछ होती है कि आखिर तुमने वो केस कहाँ पर रखा। तो ब्रियल कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने असली से नकली बदल तो दिया था और वो मेरे बैग में था, लेकिन जो बैग तुम लेकर आए हो सकता है कि उसे डार्की ने चेंज कर दिया हो। जिसके बाद मेसन कहता है कि वहां पर लड़ते वक्त डार्की को कहाँ समय मिला होगा उसे चेंज करने का, उसे तुमने ही छुपाया क्योंकि तुम्हारा भाई जिसे कि
नशे की लत है और पूरी माफिया उसके पीछे पड़ी है, तो अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमने उसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया। आखिर सच क्या है ब्रियल, हमें बता दो, वरना हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अब तो हालात बद से बदतर हो चुके थे, क्योंकि उसे सच उगलवाने के चक्कर में मेसन ने उसके भाई पर टारगेट कर दिया था कि अगर तुमने सच नहीं उगला तो हमारे ड्रोन तुम्हारे भाई को इसी वक्त खत्म कर देंगे। इसी बीच नाडिया आकर इस पूरे प्रोसेस को रुकवा देती है और कहती है कि अगर ब्रियल नहीं कह रही तो इसका मतलब उसे सच नहीं पता। जिसके बाद हम ग्रेस, कार्टर और मेसन के बीच में एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन देख पाते हैं, जहां मेसन कहता है कि मुझे 100% श्योरिटी है कि ब्रियल ने उस केस को पैसों के लिए ब्लैक मार्केट में बेच दिया है। इसी के साथ उसे हमारी काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी पता है। मैंडिकोर किसी भी वक्त उसे यहाँ से लेकर जाने ही वाली होगी, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि हम उसकी पूरी माइंड की मेमोरीज को ब्लैकआउट कर दें। अगर उसे कुछ याद रहेगा ही नहीं तो वो हमारे बारे में बताएगी ही क्या। तो ग्रेस कहती है कि इस वक्त ये ब्लैकआउट प्रोसीजर अंडर प्रोसेस है, यानी कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट बना नहीं है। अगर एक बार किसी की याददाश्त चली गई तो वापस लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मेसन इन्हें ये सारा काम इलीगली करने को बोलता है, जिसमें सीटाडेल के और एजेंट्स को इस बारे में पता ना लगे। जिसके बाद में वो बर्नार्ड से आकर उसकी मेमोरीज को हटाने की बात करता है। तो बर्नार्ड उसे कहता है कि ये प्रोसेस करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर एक बार उसकी सारी याददाश्त चली गई तो उसे इस ट्यूब की मदद से ही लाया जा सकता है। जिस पर मेसन कहता है कि इसकी ट्यूब भी तोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि उसे इस पूरे मिशन के बारे में कुछ भी याद रहे। और अब जैसा कि मेसन सीटाडेल का एक सबसे बेस्ट एजेंट था, तो बर्नार्ड को उसकी ये बात माननी पड़ती है। जिसके बाद ब्रियल का ब्लैकआउट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये सब खत्म हो जाने के बाद में उसे सीटाडेल के एक सेफ हाउस में भेजा जाना था। लेकिन इस कहानी के पत्ते तो तब खुलते हैं जब नाडिया उसे थैंक्स कहकर जाती है और मेसन की शक्ल पर शिकंत होती है, जहां कार्टर उसके पास आकर कहता है कि ब्रियल निर्दोष थी। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन सीटाडेल के द्वारा कोई भी एजेंट अगर किसी टीम को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देगा तो वो सारे मुझसे पास आउट होकर निकलते हैं। मुझे ये जानकारी मिली है कि जब उस बैग को यहाँ तक लेकर आया जा रहा था तो ऑफ के चीफ को किसी ने 1 घंटे पहले ये कहा कि उसे बैग से निकालकर नकली के साथ रिप्लेस कर दो, और वो ऑर्डर्स नाडिया ने दिए थे, जिसमें तुमने उसका साथ दिया। इसका मतलब तुम दोनों मैंडिकोर के लिए काम करते हो। और वहीं से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर कार्टर इन दोनों से ही डर रहा था, खास करके नाडिया से। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और थ्रिल और एक्शन से भरे होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।